तो पहले चरण के चुनाव शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में एक बात का जिक्र करते रहे हैं, वो है गारंटी। पहले चरण में मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव की शुरुआत हुई थी। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो इन्हीं गारंटियों का उन्होंने और विस्तार दे दिया है। अब उन्होंने 5 और गारंटी देश के सामने रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, राम की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता और राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला नहीं पलट सकता। इसके अलावा जो अगली गारंटी है, सीए कानून को कोई रद्द नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस गारंटी के मायने क्या है। डिटेल आगे आपको देंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पांच गारंटी दे रहा हूं। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं। मोदी कहता है हर घर जल और टीएमसी कहती है हर घर बम। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का रण जारी है, वार पलटवार जारी है। और इसी बीच जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में थे तो उन्होंने 5 नई गारंटी दी और अपने इरादे साफ कर दिए। 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। चुनावी बिगुल शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी गारंटी की बात करते थे, लेकिन इस बार गारंटी के मायने अलग हैं। इन 5 गारंटियों में कई संदेश छिपे हैं और चुनावी नैरेटिव भी। पीएम बंगाल में थे तो जिक्र संदेश खाली का भी किया। कहा कि संदेश खाली की बहनों को टीएमसी के गुंडे डरा रहे हैं। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। संदेश खाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार टीएमसी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हुगली पहुंचने पर भी उन्होंने कहा कि मैं बात हर घर जल की करता हूं और वो बम की करते हैं। लोकतंत्र के चुनावी पर्व पर जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। सियासी तर्कश से नए नए तीर निकाले जा रहे हैं। नतीजे क्या होंगे, खुलासा 4 जून को ही होगा।